किसी इसमें हम लोग सीख रहे हैं किसी चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो भी गोला कैसा होगा, आवेशित होगा। हम किसी चार्ज देके क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। मान लेते हैं बेटा हमारे पास ये कोई गोला है, इसकी जो रेडियस है वो हमारी क्या है, कैपिटल आर है। सब लोग ध्यान से समझो बात को, इसका सेंटर क्या है, ओ है। जो बात हम कह रहे हैं वो सारी तुम्हें नोट करनी है। क्या करनी है, नोट। यानी कि हमारे पास एक चालक गोला है, माना कोई चालक गोला जिसका केंद्र ओ है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया जो इस पर समान रूप से वितरित हो गया। क्या हो गया बेटा, वितरित हो गया है इस तरीके से, वितरित हो गया है। अब इस गोले से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, हमने कोई बिंदु को पी लिया। क्या लिया, पी। यहां पर हमने कोई बिंदु पी रखा है, माना है कि गोले के सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। इस बिंदु से मतलब इस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र है इस गोले के कारण, उसे हमें निकालना है। तो इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। गॉस की जितने भी प्रमेय के अनुप्रयोग हैं सभी में गॉस की एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करी जाएगी, कल्पना। तो इसमें हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी जो यहाँ से होके जाएगा, इस बिंदु पी से होकर ऐसे कल्पना कर ली हमने, ठीक है। एक गॉसियन पृष्ठ की बेटा कल्पना की जो क्या है उस बिंदु पी से होकर जा रहा है। अब इस बिंदु पी के चारों ओर एक हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया, डी ए। क्या लिया, डी ए, सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए रखा, ठीक। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो बाहर को होगा, और इसके अब ये वाला पूरा जो टोटल आवेश है हमें ऐसा लगेगा कि इसके जो सेंटर पे बैठा, कहाँ बैठा है, सेंटर पे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो टोटल जितना भी इसे आवेश दिया था वो सब कहाँ पे बैठा हुआ लग रहा है, केंद्र पर, सेंटर पर। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई, उसकी भी डायरेक्शन बाहर को होगी। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर को होगी, दोनों एक ही ओर होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तब इसका मतलब हुआ थीटा बराबर 90। कितना होगा, 90। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कारण यहाँ पर पहले निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की, ओ कितना होगा, 0 होगा। थीटा बराबर बेटा कितना होगा, 0। बात समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे मतलब प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण थीटा का मान क्या है बेटा, 0 है, थीटा का मान 0 है। तब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस क्यू आवेश कारण यहाँ पर कितनी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उसे निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से निकालेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, स्मॉल r रखेंगे। इसे नाम दे देते हैं समीकरण 1। अच्छा, बिंदु P से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निर्गत वैद्युत फ्लक्स यहां से बेटा मिलेगा डी फाई ई बराबर क्या मिलेगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यहां पर हम लोग ध्यान से समझो बेटा, थीटा का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। 1 का यहाँ गुणा करने कोई मतलब नहीं, उतनी वैल्यू रहेगी। दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। का समाकलन करने पर
करने पर। तो इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए, सही है। इसे निकालो बाहर तो मिलेगा डी ई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब क्या करते हैं, इसका जो टोटल, इसकी जो वैल्यू है बेटा, टोटल एरिया है किस वाले गोले का, ध्यान समझिए। ये जो इतना मतलब देखिए डी का मतलब है छोटा सा होता है, और उसका हमने समाकलन कर दिया तो इसका मतलब पूरी वैल्यू हो गई। तो जो पूरा क्षेत्रफल है, देखिए ये छोटा सा क्षेत्रफल था ना, बड़े वाले, जो बड़ा वाला गोला है ना, उसका छोटा क्षेत्रफल था, उसका हमने कर दिया समाकलन। क्या कर दिया? अब जब समाकलन करेंगे तो बड़े वाले गोले का ही तो पूरा क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ पे जो है बड़े वाले गोले का पूरा क्षेत्रफल है, तो बड़े वाले किसी गोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है बताओ? अच्छा, गोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है? अरे गधे हो तुम, गोले का वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? आयतन कितना होता है इसका? 4/3 पाई आर क्यू। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे जब 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे, इसे क्या रखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन से रखेंगे? छोटी वाली रखेंगे, क्योंकि बड़े गोले की बात चल रही है यहाँ पे। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ आएगी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसे डालेंगे समीकरण 2। एक तो पहले ही सो गया शायद, 2 डाल दो इसे। अब लिखते हैं किंतु गॉस की प्रमेय से, किंतु गॉस की प्रमेय से, तो यहां से मिलेगा फाई ई बराबर पड़ा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो वैल्यू यहां रखो बेटा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये सारी वैल्यू नीचे भेज दो तो हमें मिलेगा ई बराबर, नीचे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर स्क्वायर, ये मिलेगा। ठीक है, इसे अगला समीकरण नाम दो, समीकरण 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया वो आपका। अब यहाँ पे देखो बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम लोगों ने पढ़ा है यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या पढ़ा है? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? हाँ, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए होता है। तो यहां से जब निकालेंगे क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए आएगा ना, सिग्मा इंटू ए आएगा। मतलब ए वो क्षेत्रफल है जिस पर आवेश फैला है। ए कौन सा क्षेत्रफल है? जिस पर आवेश फैला है। तो यहां से हम लोग क्यू बराबर बेटा जब निकालेंगे तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू किस क्षेत्रफल पर आवेश फैला है? बड़े वाले पे थोड़ी ना फैला है, नीचे वाले फैला बेटा, अंदर वाले पे। किस पे फैला है? भीतर वाले पे फैला। तो भीतर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर हम लोग कौन सी रखेंगे? बड़ी वाली रखेंगे। बहुत अच्छे, कौन सी रखेंगे? तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये क्यू का मान उठा के कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं तो क्या मिलता है? तो देखिए ध्यान से समझो, यहां से मिलेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, हाँ, सिग्मा यानी कि सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे क्या मिलेगा? आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर तुम्हें प्राप्त होएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो मिलेगा। तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम। एक चीज हम लोग एक्स्ट्रा कर गए, इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। किसकी? ऊपर वाली लाइन की। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसे हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। समझ रहे कि नहीं? चलो,
ये गोले के पृष्ठ पर, कहाँ सीखेंगे? गोले। सेकंड केस में बेटा जब कहाँ सीखेंगे? गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। यहां समझिए बात को मेरी, ये जो पॉइंट P है ये अभी गोले के बाहर देख, क्योंकि गोला यहां तक है, ये गोले के बाहर है कि नहीं, इसको हम खींच के यहां पर लाएंगे। खींच के कहां लाएंगे? यहां, मतलब पृष्ठ पर लाएंगे बिंदु को। देखो गोले के बाहर कहां होती है? गोले के बाहर, गोले के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 R बटे R, और इसका होता है होल स्क्वायर। और जब पृष्ठ की बात करेंगे तो ये बिंदु खिसक के यहाँ पे आएगा। बात समझ क्यों नहीं रहे हो? यहाँ है कि नहीं आएगा? और जो हमारी स्मॉल वाली R थी छोटी हो जाएगी कि नहीं, यहाँ पे आ जाएगी, तो इसका मान इसके मान के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो स्मॉल R हो जाएगी वो हमारी कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए स्मॉल R किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल R के। तो ये वैल्यू उठा के यहां पर रख देंगे। तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल R बटे कैपिटल R, और इसका स्क्वायर कट गया। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू 1 का स्क्वायर बनी होता है, तो कुल मिला के E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। और बात करेंगे अब हम लोग गोले के भीतर, कहाँ सीखेंगे? गोले के भीतर, गोले के भीतर तीसरे केस में भीतर। यहाँ पे बेटा E बराबर हो जाएगा 0। E बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नोट कर लो, 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, हाँ चलो करो इस सॉल्व।